प्यारे बच्चों, हमने कक्षा 11 में पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 1.5 बताई थी। आज एक्सरसाइज 1.6 है। इसमें परिमित समुच्चयों के अवयवों की संख्या पर आधारित सवाल हैं। पहले तो समुच्चय पर आधारित थे। जैसे हम देखो, आपको एक समझाएं बात। जैसे समुच्चय ए बराबर है ए बी सी डी, इस तरह का समुच्चय है। तो इसमें अवयवों की संख्या बच्चों 4 है। तो अवयवों की संख्या समुच्चय ना लिख करके अवयवों की संख्या लिखें तो हम लोग ऐसे करके लिख देंगे एन ए बराबर 4 है। ऐसे ही बी बराबर बच्चों हो, ऐसे करके मान लो ए बी ई एफ जी है, ऐसे करके हो। तो हम लोग एन बी इसको लिखेंगे और एन बी का मान बच्चों कितने हो जाएगा 5। तो ये समुच्चय के अवयव ना लिखे होकर के सवाल क्या होंगे, अवयवों की संख्या दी होगी। तो अवयवों किसी भी समुच्चय के अवयवों की संख्या लिखने के लिए क्या करेंगे, उस समुच्चय को ब्रैकेट बंद कर देंगे, उसके आगे छोटा एन लगा देंगे। तो एन ए, इसका मतलब है कि समुच्चय ए में अवयवों की संख्या कितनी होगी बच्चों 4। देखो 4 है इसमें। ऐसे ही एन बी का मतलब क्या है कि समुच्चय बी में अवयवों की संख्या। तो इस तरह के अवयवों की संख्या से संबंधित सवाल आएंगे। तो इसमें एक दो सूत्र हैं। एक तो ये सूत्र है बच्चों, देखो एन, पहला सूत्र मैं लिख रहा हूं, एन ए प्लस एन ए डैश प्लस एन ए डैश बराबर होगा एन यू। इसका मतलब समझ पा रहे होंगे बच्चों। देखो मैं समझा रहा हूं, नहीं समझ पा रहे तो ये है समुच्चय ए के अवयवों की संख्या और समुच्चय ए डैश के अवयवों की संख्या। आपको पता होगा समुच्चय ए का समुच्चय ए डैश पूरक समुच्चय है। तो इस तरह से देखो बच्चों, पीछे हम लोग सदाएं लगाते रहे, इससे पीछे ही ए डैश अगर निकाल देते तो हम लोग यू प्लस ए करते थे, तो यू माइनस ए करते थे। अगर ए इधर ले आओ तो ये हो जाएगा ए प्लस ए डैश बराबर यू। उसी से बना दिया गया, एन इसमें लगा दिया, एन इसमें लगा दिया, एन इसमें लगा दिया। ठीक है बच्चों। तो कहने मतलब अगर किसी समुच्चय के अवयवों की संख्या में उसके पूरक समुच्चय की अवयवों की संख्या को जोड़ दिया जाए तो वो उसका मान समष्टि समुच्चय के बराबर होता है बच्चों। दूसरा सूत्र देखो, ये सबसे ज्यादा लगने वाला है। ये है एन ए प्लस एन बी। अगर इन दो समुच्चय हैं, एन ए एक है, एक एन बी है, तो इसका मान एन ए यूनियन बी और प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होगा बच्चों। अगर दो समुच्चय हैं, जैसे ये देखो लिखे हुए बच्चों, ये देखो इसमें एन ए में है बच्चों 4 अवयव और एन बी में है बच्चों 5 अवयव। तो दोनों का योगफल कितना होगा बच्चों 9। देखो यहां से हम आपको जचवाते हैं। एन ए में 4 अवयव है, एन बी में 5, तो 4 और 5 9। अब देखो यहाँ पे एन ए यूनियन बी, अगर हम लोग ए यूनियन बी करते हैं बच्चों, देखो ध्यान से ए यूनियन बी, तो ए ओवनिस्ट देखो, बी ओवनिस्ट 2 हो गए, सी नहीं ओवनिस्ट है, तो कितने हो गए ओवनिस्ट वाले मान 2 हो गए बच्चों, है 2 मान हो गए ओवनिस्ट के। तो हम लोग एन ए इंटरसेक्शन बी अगर इसका लिखना चाहें तो 2 हो जाएगा। है क्यों हो गया 2? क्योंकि ए और बी 2 ही ओवनिस्ट हैं। और अगर यूनियन करोगे एन ए यूनियन बी, यूनियन देखो क्या हो जाएगा, इस तरह होगा। देखो मैं लिख रहा हूं बच्चों, देखो ए बी सी डी ई एफ जी, इतने हो गिनो बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7। यूनियन के कितने हो गए 7 और इंटरसेक्शन कितने हो गए 2। तो 7 में 2 जोड़ो तो 9। तो इसके माने ये सूत्र वेरीफाई मैंने इससे करा के देखा। इधर भी अगर दोनों जोड़े इस सवाल से तो 9, अब इधर भी जोड़ो तो 9। क्यों कि इसके 7 और इसके 2, 7 और 2 9, और इसमें 4, इसके 5 4 और 5 9। तो ये किसी भी समुच्चय के किसी भी कोई भी 2 समुच्चय है, अगर उन दोनों के अवयवों का योगफल किया जाए तो वो किसके बराबर होगा, उसके यूनियन के अवयवों की संख्या और उसके इंटरसेक्शन के अवयवों की संख्या। ये सवाल, ये सूत्र जो है सबसे ज्यादा बार बच्चों लगेगा। और देखो एक अंतर समुच्चय का सूत्र लिखते हैं बच्चों।
ये है तीसरा सूत्र, एन ए माइनस बी, ये है। तो ये बच्चों करके हो जाएगा एन ए माइनस बी। इसका मतलब है कि एन ए में से एन ए इंटरसेक्शन बी घटा दिया जाएगा। इसका मतलब ये है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, एन ए इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब जो माइनस का बच्चों होता है उसको पूरक समुच्चय में लिख करके इंटरसेक्शन लगा देते हैं। और वैसे मेनली इसका सूत्र यही है, हैं? जैसे बेन आरेख में आपको बताएं, ये दो समुच्चय हैं आपके ए और बी, अगर हम लोग ए माइनस बी करेंगे तो ए माइनस बी का आपको याद आए, ए माइनस बी का मतलब है ए के बे अवयव जो बी को काट करके बनाए जाते हैं। तो देखो बी में इतने अवयव, ये इतना क्षेत्रफल है जे वाला, ये क्षेत्रफल दोनों का है, ए का भी है और बी का, तो जे वाले कट जाएंगे, तो ए का हिस्सा इतना रहेगा बच्चों, है? तो ए का हिस्सा इतना जब रहेगा तो इसके माने ए में से कितना कट गया, ये हिस्सा ए इंटरसेक्शन बी कहलाता है। ये हिस्सा क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, मतलब दोनों का कॉमन है। तो इसके माने ए में से ए इंटरसेक्शन बी घट रहा है, तो वही दो सूत्र यहाँ पे आ रहा है, एन ए बराबर एन ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ए माइनस बी निकाला जाए बच्चों, तो क्या करेंगे, एन ए में से एन ए इंटरसेक्शन बी घटा देंगे। इसका मतलब, इसका हिंदी में रूपांतर क्या है कि किसी समुच्चय ए माइनस बी का मतलब है कि केवल ए, इसका मतलब क्या हुआ, केवल ए। इसका अगर हिंदी में कहेंगे तो क्या कहेंगे, केवल ए। यदि यहां तक अगर हो जाएगा तो ये केवल ए नहीं होगा, अगर ये पूरा अगर ऐसे कर दिया जाए तो ये बन जाएगा ए, तब इसका नाम क्या बन जाएगा, ए। अब अगर इतना काट दो जी, इतना, तो अब इसमें बी का जो हिस्सा था वो तो कट गया, तो अब इसके माने केवल ए रह गया जी। ऐसे ही अगर दूसरा चौथा सूत्र लिखते हैं बच्चों, देखो एन बी माइनस ए, तो इसका मतलब है केवल बी। केवल बी का मतलब क्या है कि बी के बे अवयव जो ए में नहीं है ना, तो ये केवल बी है। तो इसका सूत्र क्या बन जाएगा, इसी आधार पर एन बी, एन ए इंटरसेक्शन। तो ये चार सूत्र जनरली लगेंगे इसमें सबसे ज्यादा ये 2 नंबर लगेगा, कभी कभी ये 3 और 4 लगेंगे, हो सकता है ये भी कभी कभी लगे बच्चों। तो इसका मतलब समझ गए, ये केवल बी कहलाएगा, ये केवल ए कहलाएगा, और ये बच्चों ए कहलाएगा, ए। हम आपको याद करा दे, ये क्या कहलाएगा, ए, और ये क्या कहलाएगा, बी, और ये क्या कहलाएगा, ए या बी। यूनियन का मतलब या होता है, यूनियन संबोधन या से किया जाता है। तो ये ए या बी, और ये ए और बी, ये बच्चों है ए और बी, और ये है ए या बी, और ये है बी, और ये है ए, और ये है बच्चों केवल ए माइनस बी का मतलब है केवल ए, और ये है बी माइनस ए, इसका मतलब है केवल बी। तो इस तरह से सूत्र आएंगे, और ये समष्टि समुच्चय है बच्चों, यू वाला है। तो देखो हम सवाल लिखते हैं पहला, 1.6, का पहला सवाल है, ये कह रहा है यदि x तथा y दो ऐसे समुच्चय हैं कि nx बराबर 17 है बच्चों, इसमें स्पष्ट दिया हुआ है, एक समुच्चय x है एक y है, तो nx बराबर 17 है बच्चों, और ny बराबर है 23, ये 23 है, और nx यूनियन y ये बराबर है 38, 3 मान दिए हुए, तो एन एक्स इंटरसेक्शन वाई ये निकलवा रहा है। तो हमने सूत्र 2 नंबर पे लिखा था इस तरह से, देखो एन ए लिखा था, ए नहीं लिखा यहाँ पे, यहाँ पे ए की जगह एक्स अवयव है, वो एक्स समुच्चय है,
और प्लस एन बी, दूसरा बी समुच्चय लिखा था, यहाँ पे बाई समुच्चय है, तो जो हो जाएगा एन एक्स यूनियन बाई और प्लस एन एक्स इंटरसेक्शन बाई। चार अवयवों का सूत्र, चार समुच्चयों का सूत्र है, एक्स समुच्चय, बाई समुच्चय, एक्स या बाई समुच्चय, एक्स और बाई, ये या संबोधन करेगा यूनियन, ये और। तो हमको देखो यूनियन दिया हुआ है बच्चों, एक बाई दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, इंटरसेक्शन वाला निकालना है। तो देखो एन सूत्र से एक्स इंटरसेक्शन बाई बराबर निकालेंगे तो ऐसे बन जाएगा, देखो एन एक्स प्लस एन वाई और माइनस एन एक्स यूनियन वाई। समझ गए होंगे बच्चों, क्या करिए हमने, केवल इसको यूनियन वाले को इधर पक्षांतर कर लिया, तो ये प्लस का है तो कायम चला जाएगा माइनस में। अब रख दो मान 17, 23 और माइनस 38। अब देखो 17, 23, 40 हो गए, 40 में 38 घट गए, 2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये पहला हो गया। दूसरा देखो हम और पढ़ते हैं, यदि एक्स और बाई दो ऐसे समुच्चय हों कि एक्स यूनियन बाई में 18 अवयव, 18 अवयव है, इसके माने एन एक्स यूनियन बाई बराबर 18 और एक्स में 8 अवयव, एन एक्स बराबर 8 है बच्चों, और एन बाई, बाई में कितने लिखे हैं देखो बच्चों, बाई में है 15 अवयव, बाई में 15 अवयव। अब फिर वही पूछ रहा है एक्स इंटरसेक्शन बाई, ये पूछ रहा है। तो ये बच्चों बहुत ही साधारण है, देखो इसमें लगा दोगे इसी सूत्र में, सूत्र नहीं लिखेंगे, ये तो लिखे हुआ है एक्स इंटरसेक्शन बाई बराबर एन एक्स के स्थान पर लगा दो 8, एन वाई के स्थान पर लगा दो 15, फिर माइनस लगा दो, इसकी जगह लगा दो 18। देखो बच्चों 15 और 8 23, 23 में 18 घटा दो तो 5 रहेगा, इसका 5 आंसर आ जाएगा। तीसरा और लिखते हैं बच्चों, देखो यह 400 व्यक्तियों का एक समूह है, इसमें 250 हिंदी तथा 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं। कितने व्यक्ति हिंदी और अंग्रेजी, और शब्द जो आया और का मतलब है कि इंटरसेक्शन पूछा है। अब इसमें देखो समुच्चय बनाने पड़ेंगे हमको, हिंदी के और अंग्रेजी का। हम लोग लिखेंगे यहाँ पर माना लगाएंगे, माना हिंदी बोलने वाले, हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय, व्यक्तियों का समुच्चय। इसको हम लोग हिंदी को ऐसे से कह देंगे, और अंग्रेजी बोलने वाले, अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय, इसको हम लोग ई कह दें बच्चों, जो हिंदी ऐसे से हिंदी हो जाएगा, ई से इंग्लिश। अब समूह पूरा 400 का है बच्चों, तो समूह को यूनियन कहते हैं हिंदी अंग्रेजी में। तो एन एच यूनियन ई, ये बच्चों 400 है, ठीक है। और एन एच, एच बराबर है मतलब हिंदी बोलने वाले, हिंदी बोलने वाले बच्चों हैं 250, 250 लोग हिंदी बोलते हैं। और एन ई इंग्लिश बोलने वाले बच्चों हैं 200। अब देखो बच्चों, अब वो पूछ रहा है कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो हिंदी और अंग्रेजी, तो और का मतलब क्या हुआ, एच इंटरसेक्शन ई, ये निकालना है। अब देखो इंटरसेक्शन का ये सूत्र तो है एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स यूनियन वाई है। अब यहाँ पे अब क्या हो गया, थोड़ा सा चेंज आया है, थोड़ा क्या हुआ यहाँ पे एच और ई हो गए हैं, यहाँ पे हो गए एच इंटरसेक्शन ई, यहाँ पर भी हो गए एच, यहाँ पे हो गए ई, यहाँ पे हो गए एच, यहाँ पे हो गए। देखो बिल्कुल वही सवाल है, सूत्र है। अब देखो इसकी जगह पर बच्चों एन एच की जगह पर कितने लगाओ 250, यहाँ पे लगा दो 250,
तो यहाँ पे लगा दो कितने 200 और यहाँ पे कितने लगा दो 400। देखो बच्चों 200 में 250 जोड़ देंगे 450 और 450 में 400 घटा दो तो कितने आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो 50 व्यक्ति ऐसे होंगे जो हिंदी भी बोलते हैं और अंग्रेजी भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ये 3 सवाल हमने आपको बताए, फिर अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।